हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर अमेजिंग वीडियो आईक्यू क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 1 मंथ स्ट्रेटेजी। जी हाँ, अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अभी जस्ट सो के उठा है, तो अब ये टाइम उसी के लिए है यार, क्योंकि अब आज 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो लेके चलेंगे, ये 1 मंथ स्ट्रेटेजी यार उसके लिए भी है जो अभी सो के उठा है, ये उसके लिए भी है जो इतने टाइम से पढ़ रहा है और उसको ये नहीं पता है लेकिन हमें कैसे पढ़ना है। तो आज ये सब बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं यार, सबसे मेन टॉपिक जहां आप जाओगे एग्जाम देने, वो हमारे केमिस्ट्री का एक पेपर कब है। पहला है सीबीएसई की बात करते हैं तो वो 27 की है, आईएससी की बात करते हैं तो वो 26 है। आईएससी का जो पेपर होगा वो 2 से 5 होगा, मे भी हो सकता है कि वो 10 से 1 भी कर दें, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बात करें आईएससी की तो उसका सीबीएसई की तो उसका टाइम फिक्स है, वो 10 AM से 1:30 AM, मतलब 10:30 to 1:30 फिक्स है। ठीक है, तो अपडेट पता चल गई है, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं फेब को इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ जैन को इसलिए ले रहा हूं, यानी जनवरी को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फरवरी में यार हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, हमारे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। तो ये सब हमें आगे, कंप्यूटर भी है, पीएड भी है, तो ये सब हमें आगे प्रोसीड करने ही पड़ेंगे। तो वो मैं आप लोग के लिए फरवरी छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ जनवरी की बात करता हूं कि जनवरी में आप मेरा सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री आप कैसे लेके चलोगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। ये सब उन्हीं के लिए यार जो अभी सो के उठे। पहली बात करते हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी&एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हेलो एल्कीन। ओ माय गॉड, इतना सारा सर अभी मैं उठा, कैसे मैं पढ़ूंगा? तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे 1 मंथ स्ट्रेटेजी की कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। मैं अभी बता रहा हूं, ये बहुत से सब नहीं बताते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल के टीचर, अपने क्लास मतलब अपने क्लास के बच्चों को उनको बताते हैं, क्योंकि वहां से उनको क्या मिल रहा होता है। हाँ, इसीलिए मैं आप चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो पहुंचना चाहते हैं 95 अबव, क्योंकि वो सबको देखते हैं तो वो भी लाना चाहते हैं। तो वो आपके लिए, इसलिए मैं इतना पूरा फाइंड करके लाया हूं कि आप लोगों को करना कैसे है। 1 में यहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो हमें बात करनी लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चंस की। मतलब कहने का है, देखो थोड़ा सा शांति से 5 मिनट बैठो, सिर्फ और सिर्फ इस आईक्यू क्लासेस की साइट पे जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोई प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साइट पे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चन पूरे सॉल्व्ड आपको मिलेंगे, पूरे सॉल्व्ड, चैप्टर वाइज पूरे सॉल्व्ड मिलेंगे। दूसरा, स्पेसिमेन पेपर 2023 का, 2024 का भी मिलेगा, और बोर्ड पेपर 2022 का और 2023 का भी आपको बोर्ड पेपर मिलेगा। अगर जो अभी सो के उठा ना, मैं सिर्फ कह रहा हूं यार, सिर्फ लास्ट 5 ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, स्पेसिमेन पेपर और बोर्ड पेपर, ये 2024 का स्पेसिमेन पेपर, 2023 का स्पेसिमेन पेपर, 2022 का, 2023 का बोर्ड पेपर, अगर इतना लगा लिया ना, डैम श्योर 70 में से 55 को नीचे आपको कोई रोक नहीं सकता है आपके पेपर की ऐसी की तैसी। क्लियर? तो यहां तक समझ आया। अब इसके बाद इतना कर लो यार, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं। दूसरा, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, कि जिनको लगता है वो इससे अबव ला सकते हैं या कवर अप कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं फिजिकल को भी आप लोगों को बताऊंगा और इनऑर्गेनिक को भी खुद से बताऊंगा। ऑर्गेनिक अगर इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, ये अब कहोगे यार सर क्या ये टॉपिक्स ऐसे ही आएंगे? नहीं, ये टॉपिक ऐसे नहीं आएंगे यार, ये टॉपिक आएंगे आपके कन्वर्जन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आएंगे? कन्वर्जन के फॉर्म में। अब मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा नेम रिएक्शंस, मैंने वो सारे नेम रिएक्शंस के नेम ही लिख दिए हैं कि जो पूछे जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या ये जब मैंने लास्ट 5 ईयर आप लोग को बोला है तो क्या इसमें से कुछ लास्ट 5 ईयर के होंगे? डेफिनेटली ये सारे के सारे लास्ट 5 ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस में से एक है, और दूसरा स्पेसिमेन पेपर बोर्ड पेपर में से भी एक है। ध्यान रखना, ये सीबीएसई और आईएससी दोनों को मिला के लिखा है, इसीलिए थोड़ा सा ये हमारे पास कितने 24 तक है, आई थिंक 23, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बस इसको पढ़ लिया, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कन्वर्जन्स भी लिख दिए हैं कि जो कन्वर्जन सबसे ज्यादा पूछे गए। मतलब अगर ये ऑर्गेनिक भाई 24 है, खुद ही सोचो यार, अगर सिर्फ दो भी पढ़ लिया तब भी यार 12 दिन में नहीं हो जाएगा। और मैं तो 1 मंथ की स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूं, और सिर्फ 2 रिएक्शन तुम पढ़ोगे, मतलब 2 टॉपिक तुम पढ़ोगे, मात्र मान लेते तुमने हाफ एन आवर में पढ़ लिया, तो बाकी के 23 घंटे का क्या करोगे, है ना? तो इसीलिए बात करते हैं दूसरा बायोमोलिक्यूल्स पे, कि बच्चे बायोमोलिक्यूल्स पे ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं स्किप कर देंगे और थोड़ा सा बच जाएंगे। बायोमोलिक्यूल हमारा 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, इसका मतलब 70 में अगर आप 55 लाने वाले थे और उसमें से 7 निकल गए, तो मेरे पास 70 में खुद ही अपने आप 7 निकल गए, उधर 2 निकल गए, यानी 48 मेरे पास अपने आप हो गया यार।
तो 55 से सीधा 48, और क्या 48 में से 48 आएंगे? नहीं, इसीलिए 70 में हमें कोशिश करना है 60 मार्क्स तो अप्रोक्स लाने। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं कि आप लोग 95 लाओ, 97 लाओ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जो आज सो के उठा है उसके लिए तो सब कुछ हो जाए, बाकी जो मेहनत कर रहा है उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि वो 70 में से 69 तो एटलीस्ट लाए यार, 70 ले आना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब यार ये बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने लिखे, और ये सारे आपको बायोमोलिक्यूल्स के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट 5 ईयर बोर्ड स्पेसिमेन पेपर और बोर्ड पेपर को सबको मिला के सारे एनालाइज करने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आप इस फॉर्म में दे, मैं इसकी पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सामने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। क्लियर? सभी को अच्छे समझ आए? कोई भी डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं, आगे ध्यान देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग ने इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की। थोड़ा सा यहाँ पे किसकी बात करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स आता है। ठीक, बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा ध्यान देना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोगों को इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सिर्फ 2-2 क्वेश्चन लगा लो यार, मेरी बात मान के सिर्फ 2-2 क्वेश्चन, 110% सब कुछ हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं, वो कंडक्टेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? कंडक्टेंस पे। अच्छी बात है, कंडक्टेंस बिल्कुल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन कंडक्टेंस के साथ साथ आप कोहलरॉश लॉ पे भी ध्यान दो। किस पे? कोहलरॉश लॉ पे भी ध्यान दो, क्योंकि इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने कहा ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स के एक बार आप खाली इस पे जाके देखो, आपको लेटेस्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली मिलेगा यार, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास ग्राफ है जो कि 0 ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के बहुत बार पूछेंगे, और दूसरा इनके क्या है? रिएक्शंस है। इनकी क्या है? मतलब फॉर्मूले और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। बस इतना है और कुछ नहीं करना है आपको इन तीनों चैप्टर से। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा मैं इन चैप्टर में पढ़ूंगा कैसे सर, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करूंगा? मतलब क्वेश्चन तो मिल गया, लेकिन इसके समझाएंगे कैसे, समझूंगा कैसे? तो ये सब के क्वेश्चन मैं अपनी सारी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो यार, कोई भी टेलीग्राम, कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी फेसबुक, ऐसा कोई लिंक नहीं है कि आपको यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल करो, 9 रुपए दो, 12 रुपए दो, आप नोट्स करो वगैरह वगैरह। आपको डायरेक्ट नीचे मैं चैप्टर लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके आगे वो पूरा एक लिंक रहेगा। आप लिंक पे जाओ, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप धड़ल्ले से वीडियो देखो, बेझिझक देखो यार। मैं ये नहीं कहता आप रात के 12 बजे पढ़ो, 3 बजे पढ़ो, कभी भी पढ़ो, बस फोकस होके पढ़ो, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है यार। अगर जो 4 दिन 5 दिन की जो स्ट्रेटेजी हो रही है ना यार, वो नामुमकिन है भाई। कैसे हो सकता है जब मैं 1 मंथ लेके चल रहा हूँ, वो भी मुश्किल में, और आप लोग 4-5 दिन की स्ट्रेटेजी देख के कैसे कर लोगे यार? तो वो नामुमकिन है, वो सारी फेक है, उस सबसे कोई भी मतलब नहीं है। बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। देखो यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से तुमको सबसे पहले ध्यान रखना है इसका आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम अगर तुमने इसका ध्यान रख लिया, इसका समझ लो, मतलब समझ लो 2 से 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में ही हो गए। वीबीटी के बारे में, किसके बारे में देखना है? वीबीटी के बारे में। वीबीटी यहां से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इससे यहां से हमें पता चलता है पैरामैग्नेटिक है कंपाउंड की, डायामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान रखने हैं, और यहां से आपको 21 से लेके 30 तक जो हमारे पास 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेके हमारे पास जिंक तक, इस सीरीज के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से ध्यान करनी। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास स्कैंडियम है, और जैसे मान लेते हैं मेरे पास जिंक है। इसका होता है 21, इसका होता है 30। कुछ नहीं करो, इसके पहले आर्गन आती है तो आर्गन लो, आर्गन 18 होता है। ये जो 2 होता है बच्चों, ये 4 को दे दो, 4s2, और 1 जो होता है वो d को दे दो। इसीलिए 3D सीरीज होती है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 3D में। अब बचा जिंक का, जिंक होता है 30, तो फिर वही आर्गन कर दो, आर्गन का 18 कर दो, लेकिन 4s2 कर दो और 3d 10 कर दो, क्योंकि 8 2 18 2 20 और 20 10 30। समझे? तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स है जो कि मैंने अपनी वीडियो बता रखे, मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब बचा डी एंड एफ ब्लॉक। यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ KMnO4 और K2Cr2O7 और डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या? डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां से ध्यान दो यार, कितने चैप्टर्स है? 3
5 5 5 10, यानी हर एक चैप्टर एक दिन भी लेके चले, मतलब मैंने एक चैप्टर को मैंने 2 घंटा पढ़ लिया और 1 घंटा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, तो 3 घंटे में डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा। ये सिर्फ उसके लिए बता रहा हूं जो आज सो के उठा यार, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनका सब 2 घंटे या फिर 1.5 एन आवर में ही हो जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां तक सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है यार। बस खाली आप लोगों को इतना करना है, अब उठ जाओ, अब थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि अब बोर्ड अगर निकल गया ना 12th का और परसेंटेज अगर चले गए तो भाई ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा, सिर्फ 1 मंथ बचा है यार। क्लियर? तो अब आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।